प्रश्न है कि सर्व वेद शास्त्र पुराणों द्वारा एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परम श्रेष्ठ तत्व हैं, ये बताया गया, फिर भी श्री राधिका जी के अधीनस्थ क्यों हैं? श्री राधिका जी का स्मरण चिंतन क्यों करते हैं? श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ क्यों है? किशोर वाणी जी हैं जलगांव महाराष्ट्र से। तो आपका प्रश्न है कि सब शास्त्रों में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई, सर्वश्रेष्ठ तत्व के स्वरूप में श्री कृष्ण से आगे कोई तत्व नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से आगे कोई तत्व है तो मैं नहीं जानता। ये शब्द किनके हैं? श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो पहले निराकार परमात्मा के उपासक थे और सिद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष थे। लेकिन कृपा जब उनके ऊपर हुई तो उनको श्री कृष्ण के जब दर्शन हुए वृंदावन के संयोग से, संत कृपा से, तो फिर उन्होंने कहा कि कृष्णात् परम किमपि तत्व हम ना जाने। पहले वो कहते थे निराकारी परम तत्व है और उसको प्राप्त कर लिया, आप ब्रह्म साक्षात्कार उनको हो चुका था कहते थे, और उनका ग्रंथ लिखा हुआ है कि परम तत्व निराकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वही अहम के रूप में जय प्राप्त होता है, आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से वेद वाक्यों के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म वाक्यों की बड़ी व्याख्या, बड़ा उनका ग्रंथ है। लेकिन जब उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से परे कोई दूसरा तत्व नहीं है। निराकार तो उनका प्रभाव है, उनका दिव्य प्रकाश, जैसे सूर्य का दिव्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंग कांति सर्वत्र ब्रह्मांड में पर ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो श्री कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, तो श्री कृष्ण से परे कोई तत्व मैं उसको नहीं जानता, अर्थात सर्वोपरि तत्व श्री कृष्ण है। और यही आपका प्रश्न है कि जब सर्वोपरि तत्व श्री कृष्ण है तो फिर श्री कृष्ण राधा का चिंतन करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, तब तो सर्वोपरि तत्व राधा हुआ। तो आपने अब तक सुना है कि सर्वोपरि तत्व शास्त्रों में श्री कृष्ण है, लेकिन हम बताते हैं नहीं, शास्त्रों में सर्वोपरि तत्व राधा को कहा गया है। और इसका अच्छा सा उत्तर आप देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में हमारे बाल व्यास संत की, हमारे आश्रम की शोभा बाल व्यास हमारे राधा शरण जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से देंगे कि किस प्रकार से राधा रानी की भी महिमा सर्वोपरि तत्व के रूप में हमारे शास्त्रों उपनिषदों में, राधिका उपनिषद में इतनी महिमा राधा रानी की, उपनिषदों में भी राधा रानी की महिमा, आप बताएंगे। यही प्रश्न उपनिषद में आया है, राधिका उपनिषद है, राधा कृष्ण उपनिषद है, राधोपनिषद है, दो उपनिषद राधा रानी जी। तो इन उपनिषदों में आया है, तो पहले के संतों ने पूछा, ब्रह्मवादियों ने पूछा संतों से, रसिक संतों से, ऐसा नहीं जो केवल अभी ये परंपरा चली है सखी भाव उपासना की, पहले भी, लेकिन गुप्त रूप से पहले भी, जैसे अंगिरा ऋषि हुए, ये सब करते थे उपासना। उसमें ये सखी भाव की उपासना सतयुग से प्रारंभ है, लेकिन कलयुग में विशेष कृपा की है रंग देवी सखी ने, जो निम्बार्काचार्य जी के रूप में प्रकट होकर इसका विस्तार किया। पहले बहुत गुप्त, और जो संत थे, जो अधिकारी थे, उन्हीं के पास ये विद्या थी। तो पूछा ब्रह्मवादियों ने, ये राधा रानी की महिमा में सुना, ये इनकी उपासना क्यों की जाती है? तो उसके उत्तर में आया, परमात्मा सर्वोपरि तत्व जिसको हम श्री कृष्ण कहते हैं, वही उनके अनेक शक्तियां हैं। तो उसका उत्तर है एवं ही तस्य शक्तियां अनेकधा, उस परमात्मा की अनेक शक्तियां, अनंत अनंत शक्ति, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा, सर्वशक्तिमान कहा है। और समस्त शक्तियां उनके अधीन है, जी, समस्त शक्तियां उनके, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है जी। तो और आगे श्लोक आया, आह्लादनी, संधिनी, ज्ञान इच्छा क्रियाद्या, ये शक्तियों के नाम है, ये शक्तियों के नाम है। जी। और ऐसा आद्या शब्द का दिया, माने इस प्रकार से अनेक आदि आदि बहुत शक्ति है, जो 5-4 नाम गिना दिए हैं, अनंत शक्तियां हैं। उन शक्तियों में फिर कहा तस्वा आह्लादनी वरीयसी, मैं आह्लादनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, वरीयसी। तस्मात् तस्वा आह्लादनी वरीयसी परमातरंग भूता राधा। यानी ये जो राधा रानी है,
ये बड़ी है सब शक्तियों में, और ये परमात्मा भी इसके प्रेम के वशीभूत है। सारी शक्तियां, जितनी अनंत शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, या 4-5 शक्तियों को नाम लेके आदि आदि कहा, ये सब शक्तियां, क्योंकि परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है और समस्त शक्तियां भगवान के अधीन है। लेकिन एक ही शक्ति ऐसी है जो भगवान के अधीन नहीं है, बल्कि भगवान उनके अधीन है, और वो स्वयं भी भगवान के अधीन अपनी इच्छा से रहती हैं, प्रेम का रस आस्वादन करने कराने के लिए। और कहा इसी शक्ति के वशीभूत श्री कृष्ण रहते हैं, और इस तत्व को, राधा तत्व को, यानी प्रेम तत्व को जाने बिना कोई कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण है वो प्रेम के वशीभूत है। एताम अभिज्ञाय यो कृष्णाम कृष्णा तुम इच्छति, कृष्णा तुम इच्छति मूढ़श्चेति, वो मूढ़ है, मूर्ख है, जो कृष्ण को प्राप्त करना है बिना राधा तत्व को जाने, प्रेम तत्व को जाने बिना जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उसको मूर्ख कहा गया है। तो ये सब शक्तियां हैं भगवान की, तभी तो सर्वशक्तिमान का। तो सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम शक्ति, लव, मोहब्बत, इश्क, प्यार, प्रेम। ये प्रेम शक्ति सबसे पावरफुल है, और हर व्यक्ति प्रेम के आगे नतमस्तक है। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम शक्ति। तो राधा है, चाहे दुर्गा है, चाहे लक्ष्मी, जो शक्ति है, ये नारियों के रूप में दिखाई भर देती है। नारियां नहीं है, ये स्त्रियां नहीं है, ये शक्तियां हैं, पावर है। जैसे उदाहरण के रूप में बिजली लाइट के रूप में दिखाई देती है, लेकिन बिजली जो करंट वो लाइट नहीं है, लाइट के रूप में दिख रहा है। ऐसी नारियों के रूप में शक्तियां दिखती हैं, लेकिन नारियां नहीं है, ये कामनी नहीं है। कामनी का मतलब काम वासना पुरुष को लेकर जिनके मन में है, ऐसी एक कामनियां नहीं, इनमें काम वासना नहीं है, इनमें मासिक धर्म नहीं होता। ये स्त्रियां कोई वैसी नहीं है संसार जैसी, नारियां नहीं है। हाँ, नारी जैसा रूप बना के रखा, और सच बात तो यह है, नारी जैसा रूप नहीं बनाया, बल्कि अपने जैसा रूप नारी बनाई है। सच बात तो यह है, ये नारियां नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना, माने ब्रह्मा जी ने इनकी नकल करके स्त्री पुरुष को बनाया है। तो असली पुरुष हम लोग पुरुष नहीं है, और स्त्रियां नारियां नहीं है, उनकी नकल है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं, यहां तो नहीं, तो यही है। ये फूल किसका है बोलो? गेंदे का है या सूरजमुखी का है? बोलो। ये फूल दिखाई दे रहा हो तो आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है, ये जो गमला है, इसमें जो फूल है, ये फूल आप जो देख रहे हैं, ये गेंदे के हैं या सूरजमुखी के हैं या बेला के हैं, चमेली के हैं, चंपा के, किसके फूल हैं? बोलो। गुलाब के। यही कहेंगे ना आप, ये गुलाब के फूल हैं। अच्छा, अभी और बता दो कृपया करके, ये गुलाब के फूल हैं या उनकी नकल है? गुलाब के फूल तो नहीं, ये इनमें गुलाब के फूल कोई है? नहीं है ना। गुलाब के फूल कपड़े के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो इनमें गुलाब की फूल वाली कोई बात है? कोई बात ना। सुगंध है, कुछ भी नहीं। गुलाब के फूल वाली बात कुछ नहीं, बस एक ही बात है गुलाब के फूल वाली, इसलिए हमने गुलाब का फूल कह दिया। क्या बात है? आकार, बस। इसके अलावा गुलाब के फूल वाली कोई बात नहीं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, एक बाजार से सेब आते हैं, नकली, थर्मोकोल के बने, देखो तो बिल्कुल सेब जैसे, लोग ड्राइंग रूमों में सजा के रखते हैं प्लेट में। सेब, केला भी होता है उसमें, अमरूद भी हैं, सब होते हैं। अच्छा, सेब को हम क्या कहेंगे? ये सेब है। क्या सचमुच में वो सेब है? सिर्फ आकार सेब जैसा है, सेब है नहीं। सेब वाली उसमें कुछ भी बात नहीं, हम खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। सेब वाली कुछ ही बात नहीं, केवल आकार है, बस नकली है वो। लेकिन कहने के लिए हम कह देंगे सेब है, कहने के लिए हमने कह दिया गुलाब है, कह दो, क्योंकि उससे मिलता जुलता है। बाकी ये गुलाब वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार ये जो स्त्री पुरुष है, कहने के लिए स्त्री पुरुष है, बाकी ये स्त्री पुरुष नहीं है। सच बात अगर मैं ढंग से समझाऊं, हम लोग पुरुष नहीं है। पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, हम तो उनकी नकल मिट्टी से बनाए गए हैं। जैसे थर्मोकोल से सेब बनाया गया, कहने के लिए सेब है, लेकिन वो सेब नहीं है, नकल है, थर्मोकोल का है। इसी प्रकार पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है। तो हम कौन है? हम पुरुष नहीं है,
बस वही सेब की नकल, थर्मोकोल का सेब, मिट्टी का बना हुआ पुरुष। तो पुरुष कभी मिट्टी का नहीं होता, पुरुष हमेशा चेतन होता है, जड़ नहीं होता। और ये शरीर जड़ है, और श्री कृष्ण का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो चेतन है, और हमारा शरीर मिट्टी का है। हाँ, हमारी आत्मा चेतन है। जिस तत्व की हमारी आत्मा, उस तत्व के श्री कृष्ण का शरीर है, और हमारी आत्मा चेतन, शरीर जड़। लेकिन कृष्ण की आत्मा, कृष्ण का शरीर, ये दो है ही नहीं, एक ही तत्व है। तो बताइए, पुरुष तो फिर वो है ना असली, हम कौन है? उसकी ब्रह्मा ने नकल कर दी, उस रूप की, उस पुरुष की नकल कर दी है, मिट्टी का बना दिया। तो सेब कोई मिट्टी का बना दे तो कहने के लिए तो सेब हो जाएगा, आकार भी सेब जैसा, लेकिन वो सेब है नहीं। इसलिए हमारा आकार जरूर है कृष्ण जैसा, पुरुष जैसा, लेकिन हम लोग पुरुष नहीं है कि मिट्टी के पुतले बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के मिट्टी हो जाएंगे। हम पुरुष नहीं, ये क्षर है। इसलिए भगवान ने कहा द्वावि मऊ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषत्वन्य है परमात्मेत्युदाहिता। ये यो लोक त्रय विषय विभर्तव्य ईश्वर।